आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब सिंपल है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स और ये होता है y के बराबर, राइट, इज इक्वल्स टू, मतलब एफ ऑफ एक्स ही लिख रहा हूँ इसको मैं भी क्योंकि एक्स के फॉर्म में ही है। अब यहाँ पे क्या है, ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखना इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू किसी पे वेरी नहीं कर रही, लेकिन वाई की वैल्यू वेरी करेगी किस पे, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो ये हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल, आप लिखते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर आपने इसको एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मिलेगा, सेकेंड टाइम अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ डबल डैश एक्स, यानी दो बार डिफरेंशिएट। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना, आप यहाँ पे स्क्वायर लगाते हो y अपॉन नीचे ना डी एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, डी स्क्वायर यहाँ नहीं लगाएंगे, यहीं पे लगा देंगे। अगर आप ऐसे करोगे ना तो इसको ऐसे माना जाएगा एक तरह से, ये चीज और ये चीज फर्क है भाई, ध्यान रखना। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएट करना, इसका मतलब है एक बार जो डिफरेंशिएट किया उसका स्क्वायर निकालना। तो दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको। और ध्यान रखना ये भी चीज नहीं लिख सकते आप, डी के ऊपर स्क्वायर वाई, नीचे डी एक्स के ऊपर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक फंक्शन दे रखा है y sin x, तो आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या निकलेगा, cos x। अगर अगेन इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो हम पता है इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे साइन एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है, तो आप इसको माइनस वाई भी लिख सकते हो। माइनस वाई एक इक्वेशन भी बन सकती है, बल्कि ये आपकी बन जाएगी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। आप ये जो पार्ट है ना, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है। ये आपकी सेकेंड बुक है, उसका थर्ड चैप्टर है, इंटीग्रेशन के पार्ट में ही आएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाती है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बस अभी जो मेन ध्यान रखना है वो इस पे रखना है, आपको सिर्फ फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर देना है तो वो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माना जाएगा, दैट्स ऑल। अब देखो मैं सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आता हूँ। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी। ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज एक्सरसाइज 5.7, 5.7। तो 5.7 में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से 10 जितने भी क्वेश्चंस है ना इसके अंदर, वो सारे आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालने हैं उसमें। तो जैसे क्वेश्चन 1 दे रखा है, क्वेश्चन 1 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपकी मर्जी, आप इसको y लेट कर लो या f ऑफ x लेट कर लो। जैसे मान लो मैंने इसको f ऑफ x मान लिया, तो मेरा f डैश x क्या निकलेगा, ये निकलेगा, पहले इसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा 2x प्लस 3, जैसे नॉर्मली आप डिफरेंशिएशन निकालते हो। f डबल डैश x निकालोगे यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये निकलेगा आपका सिर्फ 2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया 2। एक ही बात है, ये और ये दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर आता हूँ सीधा 6 पे। 6 पे दे रखा है, ये दे रखा है आपको e टू द पावर x साइन 5x। तो आप इसको y लिख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगेगा, देखो दो फंक्शंस है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलग है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो निकलेगा cos 5x इंटू 5, चेन रूल लगाने के बाद इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x ही रहेगा। पहले आप लिखोगे सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया।
नेक्स्ट है y डबल डैश निकालना। ये सारी चीजें एक ही बात है, यहाँ पे f डबल डैश x ले लो या d स्क्वायर y बाई डी एक्स लिख लो या y डबल डैश लिख लो, बट अभी इसको मत लिखना। आप जब भी यूज करो तो इसको मैक्सिमम यूज करो, क्योंकि ये आपका उसमें ज्यादा आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूजेज ज्यादा है। आपकी बुक में ये y डैश के नाम से थोड़ा कम दे रखा है, आपकी बुक में ये भी दे रखा है, y डैश को y1 लिख रखा है, y डबल डैश को y2 भी लिखा हुआ है, तो दीज ऑल थिंग्स आर सेम। अब y डबल डैश अगर निकालना है ना, तो देखो इसमें अलग निकलेगा, इसमें अलग। तो यहाँ पे देखो, पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले कांस्टेंट को बाहर रखना। अब इस टर्म और इस टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले फर्स्ट फंक्शन, फिर मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन होएगा माइनस साइन 5x इंटू 5, फिर प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन cos 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। अभी ध्यान रखना, ये बस मैंने इस पार्ट का निकाला है, इस पार्ट का भी आपको निकालना पड़ेगा डबल डैश। तो इसका क्या निकलेगा, इसमें भी अगेन वही सेम चीज लगेगी। और इसके शॉर्टकट लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये टर्म सेम एज इट इज बन रहा है, यही वाला टर्म बन रहा है, जो y का डिफरेंशिएशन था वही इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आप इसी टर्म को एज इट इज लिख सकते हो यहाँ पे, e टू द पावर x cos 5x, 5 को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस साइन 5x इंटू e टू द पावर x। तो ये आपका आ गया डबल डैश x। तो अब आपका काम क्या है, इसको बस सिंप्लीफाई करना। ये बन रहा है 5 e टू द पावर x नेगेटिव साइन के साथ, देखो यहाँ पे 25 और आ रहा है, 5 इंटू 5 25। जब मैं इसको ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो ये इतना बन रहा है, इसको यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ, माइनस 25 e टू द पावर x साइन 5x, फिर प्लस 5 cos 5x e टू द पावर x। और या तो इसको एक पैटर्न में लिख देता हूँ, 5 के साथ पहले e टू द पावर x वाले टर्म लिख देता हूँ, cos 5x। यहाँ पे जब आप इस ब्रैकेट को देखोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस साइन, सॉरी e टू द पावर x साइन 5x। अब देख लो ये टर्म और ये टर्म सेम है, लाइक टर्म्स है, इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल देखो सेम है, इन दोनों के वेरिएबल्स भी आपस में बिल्कुल सेम है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आपका बन जाएगा 10 e टू द पावर x cos 5x माइनस 24 e टू द पावर x साइन 5x। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चंस बाकी इजी ही हैं इसके। y इज इक्वल्स टू, इसमें दे रखा है साइन log x। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, यहाँ पे चेन रूल यूज होगा। तो dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, साइन थीटा की तरह काम करेगा, ये बनेगा cos log x। अब ये log x है, ये दूसरा फंक्शन है, इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा log x का, दैट विल बी 1 बाय x। तो ये आपका बनेगा cos log x की पावर x। जब आप इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान देना, यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से क्या होता है, ये जो है सेकंड फंक्शन, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, पहले इसको लिखते हैं, फिर ये जो न्यूमरेटर है इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो मैं पहले यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, cos log x का डिफरेंशिएशन, डैश लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पे, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, प्लस cos log x इंटू x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपका देखो कितना बन जाएगा, और अपॉन क्वेश्चन रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये देखो आपका कितना बनेगा, x इंटू कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1 बाय एक्स, यहाँ पे भी चेन रूल लगा है, प्लस कॉस लॉग एक्स इंटू एक्स डैश का होता है 1, एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर, इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर आ रहा है cos log x माइनस साइन log x अपॉन x का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया इसके अंदर। अब देखो मैं वैसे आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड मोर, माइनर मिस्टेक, बट ये मेजर मार्क्स जो है लूज हो जाएंगे।
माइनस साइन होता है यहाँ पे, वो प्रोडक्ट रूल में होता है। यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया माइनस यहाँ पे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस साइन लगेगा। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 से पहले एक और क्वेश्चन बताए तो क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दिया हुआ है, और आपको बोला है प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव। तो आप क्या करोगे, आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। तो पहले कैसे निकलेगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आप देखोगे 5 इंटू माइनस साइन एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन किया है मैंने। इसका अगर मैं करूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 कॉस एक्स। ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको पहले से आता है ये डिफ्रेंसिएशन। तो इसका क्या बनेगा डिफ्रेंसिएशन, माइनस 3 माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि इसका आएगा माइनस साइन एक्स, उसका माइनस इसके साथ प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। तो अब आपका काम क्या है, बस इसमें वैल्यू को पुट करना। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, पहले आप एलएचएस ऐसे लिखोगे, एलएचएस में लिखोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की जगह आप ये लिखोगे, y की जगह y वाला टर्म लिखोगे एज इट इज। तो आप देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा है, इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ, अब यहाँ पे देखना है, इसमें लिखा है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y के टर्म्स में निकालना है आपको। तो देखो क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x तो है ही, सबसे पहला स्टेप डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। कॉस इनवर्स x का डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, यही होता है, राइट? यस सर। अब कैसे निकालोगे आप इसको, अगर आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो सोचो क्या करोगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग क्या है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, y के टर्म्स में निकालना है आपको, x के टर्म्स में नहीं निकालना। तो कैसे करते हैं हम इसको, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कॉस इनवर्स को उधर भेज दो, तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, कॉस y। फिर इसके बाद आपका काम है डिफरेंशिएशन करना दोनों साइड। तो इस साइड आ जाएगा आपका 1, इस साइड आ जाएगा आपका माइनस साइन y, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब इसको आप इधर शिफ्ट करोगे, तो ये बनेगा माइनस 1 बाय साइन y, दैट इज माइनस कोसेक y। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन करना है। फिर से डिफरेंशिएशन करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, इसका डिफरेंशिएशन तो आप इजीली लिख लोगे, माइनस साइन पहले बाहर लिखोगे, कोसेक y का होएगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन यहाँ पे टर्म y का है, तो यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप देखो क्या आई थी, माइनस कॉसेक y, ये तो टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू माइनस कोसेक y। तो ये आपका कितना बन रहा है, माइनस कोसेक y इंटू कोसेक y माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो आपका फाइनल आंसर विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। सर 13 अब और हम लोग 16 करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसमें आपको बोल रखा है शो, आपको ये करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसका मतलब y डबल डैश से है और इसका मतलब y डैश से है, यानी ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y का, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप क्या करो, यहाँ से वैल्यूज निकालो, इसमें पुट करके आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या, इसमें ना इस क्वेश्चन में y1 लिखना,
यानी कि जो dy बाई dx है ना उसको y1 रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है। अगर आप नहीं भी करते तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये बनेगा 3 माइनस साइन लॉग एक्स का बनेगा x, तो ये इतना आएगा, प्लस इसका बनेगा 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये चेन रूल वगैरह मैंने यूज करने के बाद लगाए हैं। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर में निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर मतलब y2 कैसे निकालोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, या तो आप इसको ऐसे लिख लो -3, इसको ऐसे, या तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस लॉग एक्स -3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा दो, ये dy बाई डी एक्स है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो जब आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, दैट इज y2 निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा देख लो ध्यान से, ये बनेगा आपका -4 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, फिर -3 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, इतना आया। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे माइनस, फिर इस टर्म को एज इट इज लिखना है, कॉस लॉग एक्स -3 साइन लॉग एक्स इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन होएगा 1 अपॉन लिखोगे एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो x है ना, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये x और ये x एक ही लाइन, मतलब ये बन जाएगी ऐसे, ये कॉमन आ गया, कैंसिल होके इससे कट जाएगा, मतलब एलसीएम इसका x आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा इस x। तो ऊपर का टर्म अगर आप ध्यान दो, आप इसको ना -y जरूर लिख सकते हो। ये देखो, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये कितना बन जाएगा, 4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स, और ये इसको देख लो, ये कितना आ जाएगा, 4 कॉस लॉग एक्स -3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपका काम क्या है, सिंपल, इसको ले लो आप y1 बेशक, वो सॉरी y, ठीक है। इसको देखो सेपरेट करके लिख सकते हो आप, y2 आपका इतना आ गया है। आप क्या करो, या तो चलो एक काम करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा सीधा। इस इक्वेशन में आप इस चीज को पुट कर लो, राइट। एक तो ये काम कर सकते हो, और एक दूसरा और मैं बता देता हूं आपको शॉर्टकट। यहाँ पे देखो ये किसके बराबर आया था, y2 के। आप इस x स्क्वायर को उधर ले जा सकते हो, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो बन जाएगा x स्क्वायर y2 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना ये क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ y है, क्या ये माइनस ऑफ y, ये टर्म देखो ये y के बराबर आ रहा है। ये जो है ना यहाँ पे देखना, ये जो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो माइनस साइन है यहाँ पे ब्रैकेट लगना था, ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। देखो इस टर्म पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। तो इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, यहां से अगर आप माइनस साइन को कॉमन ले लो, या ये इतना, देखो क्या बनेगा, ये माइनस XY1, मैं बता देता हूं कैसे। ये बन रहा है माइनस और ये बन रहा है प्लस। अगर आप इसको ऐसे ना लिख के माइनस साइन को ऊपर की तरह, जैसे ये है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको एज इट इज रहने देते, तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिकली इस टर्म को डिवाइड करते x से, ये देख लो ये y1 है, इस टर्म पे ध्यान दो, अगर आप इस x को इधर ले जाओ तो 4 cos log x -3 sin log x, यही है। इसकी जगह आप y1 x लिख सकते हो ना, इसकी जगह y1 x लिखा जाता, मैंने वही लिखा है x y1। अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ये बन जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या होएगा, अगर आप ऐसे करते हो आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत बच जाएगा। अगर आप यहाँ पे y2 पुट करोगे, फिर यहाँ पे y1 पुट करोगे, तो बस थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये ऐसे करना है।